हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष आपके अपने ही चैनल पार्थ स्टॉक मार्केट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल वीडियो है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये निफ्टी का मैंने आपके सामने चार्ट लगा के रखा है। अब आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर बड़ी भयंकर तेजी और मंदी की सिचुएशन बन के आ रही है। निफ्टी यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। निफ्टी का चार्ट देख सकते हो। निफ्टी का हाई लगा था 28 नवंबर के करीब, लगभग 18,887 887 के आसपास लोग हाई बना था। लगभग 900 मान के चलो, 18,900 इसका हाई बना था। और आप ये देख सकते हो लगभग पिछले जो 3 वीक से काफी भयंकर गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। आप कहोगे गिरावट देखने को क्यों मिली? सर इसका टेक्निकल रीजन मैं समझा देता हूँ। ये चार्ट के ऊपर डार्क क्लाउड कवर बना के रखा हुआ है। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ बड़ा। अब ये देखिए, ये वीकली चार्ट मैंने लगा के रखी है। ये डार्क क्लाउड कवर है। इसके नीचे इसका ये बनता था स्टॉप लॉस 18,260 के आसपास बनती थी, शॉर्टिंग बनती थी निफ्टी के अंदर। और हमने लगभग 340 के जोन पर यहाँ भी अपने क्लाइंट को शॉर्ट कराया था। आप चाहो तो मेरा डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन जरूर कीजिए अपने, ठीक है। यहाँ से निफ्टी में शॉर्ट बन रहा है और निफ्टी में मेरा टारगेट यहाँ पे लग रहा है लगभग 17,600 तक निफ्टी पर आ सकता है। और नहीं आता कोई बात नहीं, अगर कोई बॉटम बनेगा तो मैं आपको चैनल के ऊपर रिकमेंडेशन भी दे दूंगा। तो अगर कोई आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर कोई बॉटम बनेगा शॉर्ट टर्म, तो मैं बाय भी करा दूंगा। सर ऐसा तो नहीं है निफ्टी के अंदर पहली बार ऐसी गिरावट आई है, पर हाँ ये देख लो, जो निफ्टी के अंदर जो गिरावट आई है ना, ये अचानक गिरावट आई है बिल्कुल ही। अभी देखो किसी को अंदाजा भी नहीं था, ना इसकी कोई खबर है। मतलब ये मान के चलो, जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे ऐसी कोई खबर आ जाए जिसके थ्रू हम बता सके कि हमें अपना माल सेलिंग करना है। अब मान के चलो बाजार, अपना जो बाजार था लगभग ये 15,000 से चला था, ठीक है ना। ये वन साइड जो भागे भागे जा रहा था, वन साइड ही भाग रहा था। ये अमेरिका मार्केट लगभग 10-15% नीचे है। नेस्डैक का फ्यूचर है 20 से 22% नीचे है। पर अपना जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई, मतलब अपना हाई जो काट कर उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। ऐसा लग रहा था जो इंडियन की इकोनॉमी है वो सबसे बेस्ट इकोनॉमी है। इंडियन की इकोनॉमी सबसे स्मूथ है। यहाँ पर जो अपना क्रूड ऑयल है वो भी लगभग 60 के करीब आ गया है, मतलब हम जो डिस्काउंट में खरीद रहे हैं। और जो बहुत सारी चीजें बता रहे थे, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो गई है, सब कुछ अच्छा अच्छा था। यहाँ पर जब आया सब कुछ अच्छा अच्छा था, लोगों ने भर भर के खरीदा। यूट्यूब पर भी लोगों ने भर भर के खरीदवाया। टीवी पर देखोगे तो लगभग सब बोलते थे 15 दिसंबर से जो 20 दिसंबर तक जनवरी में जो बाय करता है उसको बहुत अच्छा पैसा बनता है। अब सर देख लो, जिसने भी बाय करा होगा उसकी तो लंका लग गई। चार्ट ने पहले चीख चीख के बोल दिया था शॉर्टिंग शॉर्टिंग शॉर्ट, मतलब शॉर्ट करके चलो जो भी करना आपको। अगर आपके पास बैंक निफ्टी का फीचर होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, उसमें भी काफी अच्छा शॉर्टिंग बना है। और मुझे लगता है जो निफ्टी का एक जो गैप था, पहला गैप था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था आपके सामने, 17,800 का इसके आसपास जो गैप बना था वो फिर आज फिल देखने को मिल चुका है। एक गैप आप देख सकते हो अपना पीछे भी रह गया है निफ्टी के अंदर 16,400-300 के बीच में। आपको ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेली चार्ट के ऊपर आपके सामने वन डे का चार्ट लगा रहा हूँ। अभी देखिए निफ्टी यहाँ से बाउंस करके गया था नीचे, ये चार्ट है। ये चार्ट पर इसका गैप फिल ही नहीं हुआ है। अब ये देखिए लगभग निफ्टी का हाई बना था लगभग 16,360 के करीब, और उसके बाद निफ्टी गैप पे ऊपर ही खुला था। लो इसका लगा था 490 करीब। तो जो ये गैप रह गया, एक तो गैप ये भी फिलअप करना रह गया हिसाब से तो मार्केट में। तो मार्केट अगर हो सकता है पॉसिबल चांसेस, अगर कुछ भारत के अंदर केसेस बढ़ते हैं कोरोना के, तो मार्केट अगर फॉल करता है तो एक बार अपना ये गैप भी जरूर फिलअप कर सकता है 16,400 करीब। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ, देखो गिरावट ये पहली बार तो आई नहीं है। ये जो गिरावट आई है पहले तो आई नहीं है, ये पहली वैसी गिरावट आई है कई बार भी। अब ये तो कोरोना के कारण थी। मैं आपको इसी मंथ में एक बार गिरावट दिखा देता हूँ आपको, ये चार्ट्स के ऊपर। ये अपना दिसंबर का मंथ है जो गिरावट आई दिसंबर के मंथ में। और जैसे मैं पिछले मंथ में चलता हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैं आपके सामने खोल लेता हूँ वीकली चार्ट्स, उसमें थोड़ा आपको इजी रहेगा समझाने के लिए। ये मैं आपका एक बार चार्ट खोल लेता हूँ। ये मेरा चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें थ्रू मैं कोर्स देता हूँ। इसके अंदर जो मैं वीकली चार्ट्स खोल लिया, देखो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 3 कैंडल है, यहाँ पर भी इसका हाई लगा निफ्टी का 14,653। अब इस बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ पर हाई के बाद एक अच्छी कैंडल बनी रेड कैंडल, उसके बाद शार्प गिरावट। निफ्टी 14,500 से लेकर 13,600 तक, मतलब 1000 पॉइंट वन साइड गिर गई थी।
जैसे अभी आप देखोगे 18,900 से लेकर 17,900, 1000 पॉइंट निफ्टी अभी भी गिर चुकी है। पर अचानक अब देखो एक सिंपल बड़ा खतरनाक बाउंस आया था 31/1 को, मतलब माने चलो बजट से थोड़ा पहले वाले हफ्ते में एक खतरनाक बाउंस आया था, जिसकी भी शॉर्ट पोजीशन थी वन साइड में फंस गई, वो सब ट्रैप हो गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा कोई बाउंस भी आ सकता है, पर इतना भयंकर बाउंस नहीं आने वाला जैसे ये बाउंस आया था। यहाँ पर ही नॉर्मल सेलिंग थी, देखने को मिली थी हमें। तो यहाँ पर अगर कोई बाउंस बनता है मंडे को, अगर कोई रिकमेंडेशन बनेगी आधे घंटे के 1 घंटे के चार्ट में, मैं आपको वो सजेस्ट कर दूंगा। मेरा नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, पार्थ स्टॉक मार्केट नाम से, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आप कहोगे सर वो जो मार्केट पर आपको गिरावट लग रही है, ये मार्केट अगर 16,300 का जो बेस रह गया अपना लो रह गया वो फिलअप कर सकता है, या 12,000 आ सकते हैं निफ्टी, वो क्यों आ सकती है उसके मैं आपको कुछ पॉइंट सजेस्ट कर देता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो अभी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, अभी इंटरेस्ट रेट जो भारत के अंदर है वो लगभग हो चुकी है 6.25 के करीब है, 6.25 के करीब इंटरेस्ट रेट है। अब ये समझो जो भारत के अंदर जो लोन आप लोगे ना वो महंगा मिलेगा आपको। लोन जो महंगा मिलेगा उससे कंपनी जो पैसा कमा रही है, एक इतनी महंगाई है उसका प्रोडक्ट बिक नहीं रही है, ठीक है ना। अगर महंगा लोन वो खरीदेगी मार्केट से तो उसको रीपेमेंट करने में इशू आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि बैंकों का लोन देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बैंकों को लोन देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोन उसको वापस नहीं मिलेगा, अगर बैंक लोन किसी को दे भी देगा ना उसको वो लोन वापस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना बैंक निफ्टी के अंदर अब क्या था, बैंक निफ्टी धीरे धीरे टॉप बनाई जा रही थी, लगभग से 42,150 का टॉप बना था, वहां से शार्प गिरावट देखने को मिली इसके अंदर। और ये भी हमने वीकली चार्ट पे देखा था, तो इस पे भी आप देख सकते हो शूटिंग स्टार बना हुआ है। शूटिंग स्टार का जैसे लो ब्रेक हुआ, इसका लो था लगभग 43,080 के करीब, तो हमने 42,900 के करीब बोल दिया था, यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। तो हमने लगभग 43,900 के आसपास जो लो बना था उस पर हमने शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दी थी टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो वहां पे जाकर। अब मैं आपको वही कह रहा हूं, अगर हायर रेट पर हमें लोन मिलेगा तो उसको रीपेमेंट करने में हमेशा इशू आएगा। तो यहां से कुछ एनपीए बढ़ने वाले बैंक के, और 2023 में क्या हो सकते हैं, कुछ बैंकों के एनपीए बढ़ जाएंगे, जिससे कि उसकी एसिड क्वालिटी खराब हो जाएगी, बैंक निफ्टी गिर सकती है, या इकोनॉमी की हालत थोड़ी खस्ता हो सकती है। इतनी हायर इंटरेस्ट रेट पर मार्केट चल ही नहीं सकता। आप ये अंदाजा लगा लो, अगर आप इक्विटी का पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ 2022 के अंदर, उससे आप रिटर्न निकाल के देख लो आपने कितना आया होगा, मात्र 6-7% रिटर्न या 2-4% रिटर्न, किसी का 15-20% रिटर्न निकल के आया होगा। पर वो सबका नहीं निकले, कुछ ही क्लाइंट का निकल के आया होगा। निफ्टी का शेयर्स देख लो, अगर निफ्टी में 2000 शेयर लिस्ट थे तो उसमें लगभग 40% शेयर ही अपने पिछले हाई से हाई के ऊपर निकले हैं। अगर निफ्टी ने अपना हाई 18,600 का बनाया था, निफ्टी ने अपना पुराना हाई काट दिया, तो लगभग उसमें 40% स्टॉक है एनएससी के अंदर जो पिछले हाई के ऊपर निकले अपने, नहीं तो लगभग 60% जो पोर्टफोलियो रेडी पड़ा है। आप किसी भी क्लाइंट से बात कर लो कि निफ्टी ने अपना हाई भी काट दिया पर मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में क्यों नहीं आया अब तक, उसके पीछे लॉजिक रीजन यही है कि सभी शेयर मार्केट में चले ही नहीं है। मार्केट में सिर्फ अभी वही शेयर चलेंगे जिसकी पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी ग्रोथ एक्सपेंशन अच्छा है, जिसकी प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छी है, पी रेशियो अच्छी है, जिसकी एक्सपेंशन रेशियो अच्छी है, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिस पर लोन ग्रोथ अच्छा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी है, वही शेयर ही आगे चल पाएंगे। अब मार्केट में होगा क्या, 2023 आ रहा है ये बड़ा भयंकर है। भयंकर किस हिसाब से बोल रहा हूं, अब जो कोविड के कारण आप देख पा रहे हो, कोविड के कारण जो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला था पिछली बार हमको, इस बार अगर कोविड वापस से आ जाता है, ठीक है ना, तो इससे जो विकास है हमारा दर रुक जाएगी, ग्रोथ हमारी रुक जाएगी, ठीक है। अब हो क्या रहा था, यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा हद से ज्यादा ग्रोथ हो गई थी। ग्रोथ के कारण, ग्रोथ जब चलती है ना मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के दो पहलू है, अगर ग्रोथ भी चलेगी तो साथ साथ महंगाई भी चलेगी। अभी हो क्या रहा था, ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लग रही थी, अब ग्रोथ के साथ साथ महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। अभी जो बैंकर थे हमारे, आरबीआई या फेड पॉलिसी थी यूएस की, उनको लगा अगर महंगाई इतनी बढ़ेगी तो ये तो तकलीफ हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। उससे होगा क्या, जितना भी बैंक का पैसा होगा, जितनी भी इनकम होगी लोगों की, वो सब बैंक में जमा करेंगे। अब आप छोटी सी बात मुझे ये बताओ, अगर आपको बैंक में 8% का रिटर्न मिल रहा है, बिना किसी फोकट के 8% का रिटर्न आपको बैंक में मिल रहा है, ठीक है ना, आप क्यों शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे, या फिर क्यों क्या करने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे।
जब आपके सामने इतनी बड़ी रिस्क होगी 2023 के अंदर, क्या मंदी आ सकती है मार्केट में? क्या मार्केट रिकवर करेगी? क्या एनपीए की समस्या नहीं होगी? क्या मार्केट अपने हाई को काटेगी? क्या मार्केट गिर तो नहीं सकती? या मार्केट कंसोलिडेट करेगी? हो सकता है मैं शेयर खरीदूं नीचे रह जाए या ऊपर निकल जाए। अगर 500 का मैंने कोई शेयर खरीदा और 600 का भी हो गया, मैं ना बेच पाया, 550 का वापस हो गया, तो क्या मिलेगा मुझे? अब इतनी चिंताओं के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे इससे तो चाहिए ना एफडी में 8% निकाल दो, आप जमा करा दो। तो वही चीज है, अब इतनी हाई रिस्क के ऊपर ना कुछ जो क्लाइंट है वो एफडी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ क्लाइंट बॉन्ड्स में चले जाएंगे, कुछ लिक्विड फंड्स में चले जाएंगे, कुछ मार्केट में रहेंगे। ठीक है, निफ्टी के अंदर आप जो काम करोगे ना वो आप गैप अप थ्योरी के थ्रू कर सकते हो। अपना जो गैप मैं आपको बता के चल पा रहा हूँ, निफ्टी के अंदर जो वीकली का जो गैप था, ठीक है ना, 16,000 के करीब, ये भी फिलअप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सपोज करो कोविड के केसेस काफी बढ़ के आने लगे, इंडिया में तो नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे शायद, मेरे मानना तो ये है। अगर यूएस या फिर जापान की साइड बढ़ के आएंगे, तो अगर वहां पर जो रिसेशन काफी भारी रह गया या फिर लंबा रिसेशन चल गया तो मार्केट की हालत खराब हो जाएगी, तो अपनी मार्केट तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी। फिर ऐसा तो होगा नहीं, यूएस नेगेटिव में काम कर रहा है, अपना इंडियन इकोनॉमी भागे भागे जा रहा है। अब कहने को सब कह रहे थे इंडियन इकोनॉमी को इतना पैसा है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए एवरी मंथ आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पास आ रहे हैं, पेंशन फंड के पास आ रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास आ रहे हैं, तो पैसा तो सबके पास आ रहा था। अगर सभी पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के जब मार्केट उछालोगे तो क्या होगा? या तो एक बबल बन जाएगा, तो बबल फूटेगा तो सबका नुकसान हो जाएगा। अगर बबल नहीं बनना है तो मार्केट की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ग्रोथ होनी चाहिए हमेशा। तो निफ्टी का भी आप देख रहे हो बियरिश मूड है, और ये लगभग 3 कैंडल बनी थी, ये डार्क क्लाउड कवर बना था, और इसमें मैं आपको वॉल्यूम्स भी दिखा देता हूं, और आप देखोगे निफ्टी के अंदर मैं कोई चीज समझा देता हूं। इसमें निफ्टी के अंदर निफ्टी की करेक्शन आप कैसे पहचान सकते हो? निफ्टी का जो अपना लो है, निफ्टी भी क्लोज हुआ है 17,800 के करीब, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब जब निफ्टी अपना इस लेवल पे आया था, ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है, ठीक है ना, जब निफ्टी यहां पर आया था, ठीक है, मैं आपके सामने चार्ट निकाल के दिखा रहा हूं, जब निफ्टी 18,600 के करीब था, अपने जब पिछला हाई था, तो उसके ये वॉल्यूम्स थे, लोगों ने इतना माल खरीदा था। इस बार निफ्टी का हाई बना, ये इतने वॉल्यूम्स थे, आप देख रहे हो डाइवर्जेंस, वॉल्यूम घट गए। इस लेवल पर आने के बाद ऑपरेटर ने बहुत हल्के वॉल्यूम कर दिए, अपना माल सब निकाल दिया। साफ साफ चार्ट चीख के बोल रहा है, यहां पर जितनी बाइंग हुई थी इतनी बाइंग यहां पर हुई नहीं है, मतलब यहां पे सेलिंग हुई है, जाहिर सी बात है। तो यहां पे देख रहे हो निफ्टी यहां पर आया, सेलिंग हो गई, फिर यहां पे थोड़ा रिकवरी करा, यहां पर वापस सेलिंग शुरू हो गई। ये वीकली चार्ट है अपना, ठीक है ना। जब यहां पर जब सेलिंग शुरू हो गई तो मान के चलो ऑपरेटर ने सारा माल अपना निकाल दिया। अपना पॉइंट तो चार्ट तो खुद ही चीख के बोल रहा है, सेलिंग जोन में निफ्टी यहां पे ऊपर नहीं टिक पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वीकली चार्ट मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डार्क क्लाउड कवर बनाए, शॉर्टिंग बनेगी, ठीक है। मैं निफ्टी का डेली चार्ट खोल देता हूं, यहां पर डेली चार्ट खोल दिया, डेली चार्ट में कुछ शार्प कैंडल नहीं है, मैं H4 चार्ट खोल देता हूं। H4 चार्ट में देख लो, ये निफ्टी के अंदर बना है शूटिंग स्टार, आप ले सकते हो उसको, शूटिंग स्टार। इसके बाद बेयरिश कैंडल लो कर देगा, शॉर्ट बनता है अपना 18,775 का अपना शॉर्ट है, अगर आप टेक्निकल काम करोगे तो। और डाइवर्जन देख लो, सब यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन, अपने डाइवर्जन देखो कितने घटे यहाँ पे। तो वही बात है, अगर आपने शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी है तो पैसा बनेगा मार्केट के अंदर। आप चार्ट्स के अकॉर्डिंग काम करोगे तो पैसा अच्छा और मोटा बना के जाओगे। यहाँ पे निफ्टी के अंदर हो क्या रहा था, निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम चल रहा था इस समय, आप ये देखो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पर क्रॉस कर गया। डाउ फ्यूचर लगभग 10-15% नीचे था, नेस्डैक फ्यूचर 15-20% नीचे है, अपना 20-22% नीचे है। तो निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम था, एक्स्ट्रा प्रीमियम था, वो सब शेड हो गया। जितना इन्होंने प्रीमियम लगा के रखा था निफ्टी के अंदर, वो सब खत्म कर दिया। 17,800 करीब निफ्टी आएगा, हो सकता है 200-300 पॉइंट और गिर जाए, और नीचे गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मार्केट एक करेक्शन मोड के अंदर है, और करेक्शन कितना भी डीप हो सकता है। तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग ना करे तो अच्छा रहेगा, कि मैं मार्केट का बॉटम ढूंढ लेता हूँ, बॉटम पे आ गया मार्केट ले लेता हूँ। कोरोना का इफेक्ट कितना हो सकता है वो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, कितना भी हो सकता है वो कोरोना का इफेक्ट। अब भगवान ना करे कोरोना ज्यादा फैले, सबकी सेहत अच्छी रहे, आपका परिवार सब अच्छा रहे। अगर कोरोना ज्यादा नहीं फैलता है तो, अगर मान लेता हूँ अगर कोरोना ज्यादा फैल जाता है,
ठीक है ना। अगर यूएस साइड में या फिर जापान साइड में अगर कोरोना ज़्यादा फैल भी जाता है तो उससे क्या होगा कि लोग लॉकडाउन लग जाएगा तो लोग अपने घर बैठ जाएंगे, उससे क्या इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, उससे क्या महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फेड के सामने मुसीबत यही है, वो फेड महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट घटा रहा है। अगर उसने और तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, ठीक है ना, कोरोना के कारण, तो इकोनॉमी और गहरे गड्ढे में जाएगी, तो और ज्यादा रिसेशन में जाएगी और हो सकता है रिसेशन से उभरने के लिए साल 1.5 साल लग जाए। अगर उसको साल भी लगता है तो समझ लो 1 साल के लिए इकोनॉमी गड्ढे में रहेगी, नेगेटिव ग्रोथ आएगी, नेगेटिव जीडीपी आएगी, तो स्टॉक मार्केट कैसे चलेगी फिर आप समझो। लोगों की कमाई नहीं होगी, ठीक है ना, कंपनी के जो रिजल्ट्स आएंगे वो बैलेंस शीट को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे लॉस मेकिंग रिजल्ट्स आएंगे, मार्जिन खत्म हो जाएंगे, कंपनी के वॉल्यूम खत्म हो जाएंगे, तो कहां से स्टॉक मार्केट चलेगी, ठीक है ना। अब करेक्शन मोड का वही है, अब नेगेटिव अगर ग्रोथ आ जाएगी, इंटरेस्ट रेट अगर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर, ठीक है ना, मार्केट के ऊपर, अगर सरकार जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उससे इंटरेस्ट अर्निंग महंगी हो जाती है, आप अर्निंग देते हो वो सब महंगा हो जाता है। और मैं आपको सिंपल बोलूंगा, जो चार्ट्स अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो चार्ट्स के ऊपर फोकस करो। मैं आपको ऐसे ऐसे चार्ट दिखा देता हूँ, एसबीआई चार्ट, मैंने जो लास्ट टाइम भी रिकमेंडेशन दिया था अपने ग्रुप के अंदर, मैं ये आपके सामने एसबीआई का चार्ट खोल के बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। ये मैंने आपको डेली का चार्ट खोल दिया, ठीक है। अब डेली के चार्ट पे आपको एक लॉजिकल चीज दिखाता हूँ। आपका एसबीआई इस लेवल पे आया, ठीक है। अब ये देखिए इतने बड़े बड़े वॉल्यूम थे, लोगों ने यहाँ पे भर भर के माल खरीदा, ठीक है। शेयर फिर करेक्ट हुआ, ठीक है, ये वापस से यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे लेके फंसे थे उन्होंने सब ने अपना माल इस तरफ करते निकाल दिया। अभी देखो यहाँ पर बाइंग हुई ही नहीं है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है बिल्कुल ही, आप देखोगे ये डाइवर्जेंस नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है ना। शेयर अपने हाई पर था, डबल टॉप बन गया, बियरिश चैनल बन गया अपना, बियरिश एंगल फिंग है, इसका शॉर्ट कटने के बाद 600-602 के आसपास शॉर्ट अगर आप बनाया होगा, पुट भी खरीदी होगी तो लग गई लॉटरी आपकी। तो सर चार्ट्स को समझो, चार्ट्स के दम पे काम करो, इतना पैसा बनेगा ना, खूब पैसा बनेगा। अगर आपको ऐसे चार्ट्स आप ढूंढ लोगे, आप पूरे महीने के 5 भी चार्ट आपने ढूंढ लिए ना, अगर उसमें आपने 15-20 हज़ार रुपये निकाल लिए तो आप लाख रुपए आराम से निकाल लोगे महीने के भर के। कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत लगती है, हाँ मेहनत 2 महीने की 3 महीने की, अब 10 दिन 20 दिन 25 दिन मेहनत तो करो कम से कम, अब चार्ट्स पे काम तो करो। नहीं कर सकते हो तो मेरा चैनल एक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूँ, ठीक है ना, अपना पार्थ स्टॉक मार्केट के नाम से चैनल है अपना स्टॉक मार्केट का, उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल देता हूँ और मैं आगे स्टॉक की कॉल भी शेयर करूंगा, ठीक है ना। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।